हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने लाइकोपोडियम और सेलेनियम के बारे में बताया था। तो आज मैं ये तीसरी दवा जो पुरुषों से संबंधित है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और इस दवा का नाम है एग्नेस कास्टस। एग्नेस कास्टस होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है उन पुरुषों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एब्यूज़ किया है, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन उन्होंने खुद अपने को बहुत ज़्यादा किया है, उसके बाद वो पछता रहे हैं, उसके बाद उनको जो वीकनेस कमज़ोरी आ रही है उसमें ये दवा दी जाती है। तो ये एग्नेस कास्टस दवा जो है ये बेहतरीन दवा है, प्लांट किंगडम से बनाई जाती है। इसका जो पेशेंट होगा देखने में दुबला पतला होगा और समय से बूढ़ा पहले नज़र आएगा। अगर ये 30 साल 25 साल का पेशेंट है तो लगेगा 45 साल का है, 50 साल का है। तो ये अपने को इसने जो सेल्फ गिल्टी की हैं, अपनी जो गलतियां की हैं, बचपन की जो गलतियां जिसे कहते हैं, उसको करने के बाद जो यंग लड़के जो है वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, तो उसमें यह दवा दी जाती है। तो पिछली दो दवाओं में मैंने क्या देखा था, लाइकोपोडियम में देखा था कि उसमें जो कमज़ोरी आती है वो ओल्ड बैचलर्स यानी मतलब जिनकी शादी लेट हुई है उनको हो रही है, या जो शादीशुदा हैं जिनकी शादी 25 साल 30 साल में हुई है लेकिन उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो 40 साल के बाद 50 साल के बाद उनको या बूढ़े लोगों को दिक्कत हो रही है, जहाँ पर इच्छा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इसी तरह सेलेनियम में मैंने देखा कि सेलेनियम में भी इच्छा बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो मेन सिम्टम आएगा वीकनेस, कमज़ोरी। सेलेनियम में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है, फिज़िकली कमज़ोरी आती है और इरेक्शन की प्रॉब्लम तो है ही, मेल सेक्सुअल पार्ट्स में वीकनेस तो है ही, लेकिन उसकी इच्छा के साथ कमज़ोरी अगर आ रही है, शरीर बहुत थका हुआ लगता है, तो उसमें सेलेनियम दीजिए। और यहाँ पर जो अब मैं दवा बता रहा हूँ एग्नेस कास्टस ने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। अपने गलत हरकतों की वजह से, दिन रात सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से, हद से ज़्यादा मास्टरबेशन करने से या हद से ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स, इधर उधर तमाम जाना, गलत जगहों पे जाना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदतों में लिप्त हो जाना, अपने सीमेन का बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर देना, हद से ज़्यादा धात की सीमेन की जो है अपने को डिस्चार्ज करना निकल जाता है। इसके बाद जो शरीर लगता है जैसे खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया, जिसे पूरा खाली कर दिया, ड्रेन आउट कर दिया। तो इसमें ये एग्नेस कास्टस दी जाती है। तो एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होगा उसने जो बचपन से लेके जवानी तक जो भी गलत हरकतें की, चाहे वो अपने हाथ से की हो, मास्टरबेशन किया हो, या गलत जगहों पर गया हो, या बहुत सारी औरतों के साथ इसने सेक्स किया हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, जो गलत लड़कों की सोबत में पड़ गया हो, गलत लोगों के हाथों में पड़ गया। उसके बाद इसकी शादी जब होती है, जब शादी होने के बाद जब उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, उसका इरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और इसका जो डिज़ायर भी ज़ीरो हो जाता है। यह मानसिक तौर से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, शारीरिक तौर पर भी बिल्कुल खाली हो जाता है। इसके ऑर्गन रिलैक्स हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, हैंग डाउन हो जाते हैं। यह लाख कोशिश करता है कि इरेक्शन हो जाए लेकिन इरेक्शन नहीं होता। तो उस वजह से इस पेशेंट के अंदर सैडनेस बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही उदास हो जाता है, सैड हो जाता है और अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार खुद बताता है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत ही उदास आते हैं, बताते नहीं हैं, रोने लगते हैं, इतना ज़्यादा ये उदास होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उदास हो जाते हैं। और ये बताते हैं कि मैंने बचपन में गलतियाँ की, बहुत ज़्यादा मैंने गलत हरकतें की, सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, बहुत सारी औरतों के पास गए, गलत
जगह पे गए, गलत लोगों को संगत में सोहबत में पड़ गए, उसकी वजह से उनका सीमेंट बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया। बहुत रोज़ इनको एक्टिविटी होने से सीमेंट इनका निकलता गया। इनको ऐसा लगा कि जैसे सीमेंट जिसम खाली हो गया, खोखला हो गया। ये शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब इनके पेरेंट्स ने दबाव डाला तो इन्होंने जब शादी किया मजबूरी में, तो इनको कोई इच्छा नहीं हो रही थी। कोई इनके अंदर जो सेक्सुअल थ्रिल आती है, जो इच्छा आती है, शरीर के अंदर एक थ्रिल होती है किसी औरत के पास जाने के बाद, वो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नील हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऑर्गन छोटे हो जाते हैं, पेनिस छोटा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, इरेक्शन ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ये उनको इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की, और अपनी जो इसकी शादी हुई है अपनी वाइफ, उसको भी ज़िंदगी बर्बाद की। तो इनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि ये डिप्रेशन इतना बढ़ने से इनको मन करता है कि ये सुसाइड कर लें। ये सुसाइडल थॉट्स इनके अंदर आने लगते हैं। तो वो जो पेशेंट मेरे पास आया था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा इसको सुसाइडल थॉट आ रहा था। कह रहा था मैं जीने से क्या फ़ायदा, मेरा मन करता है मैं खुदकुशी कर लूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब ज़िंदगी मेरे क्या है, मेरी ज़िंदगी में खालीपन रह गया। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो एग्नस कार्स्टस के होंगे। एग्नस कार्स्टस की आप इस सिम्टम पे दें, इसमें 201 इम्पोर्टेंसी में, इसको आप हर दूसरे तीसरे दिन इस दवा को रिपीट करें तो उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो एग्नस कार्स्टस का जो पेशेंट होगा वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेले में बैठ के वो रोएगा, उदास होगा। एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, एलिमेंट फ्रॉम मास्टरबेशन, एलिमेंट फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, और उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होगी कि मैंने बहुत गलत हरकतें की, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। तो अपने आप को ये ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेमिंग, इस तरह के पेशेंट अपने को बताएंगे डॉक्टर को। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो नए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, तो उनको यहाँ पर ये बता दूँ कि एग्नस कार्स्टस जो इम्पोर्टेंसी में दी जाती है, लेकिन जहाँ पर डिज़ायर नहीं है, मेंटली बिल्कुल डिज़ायर नहीं है, बॉडी में कोई थ्रिल नहीं आ रहा है, कोई सेक्सुअल पैशन नहीं आ रहा है, कोई इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये देना है। आमतौर पर लोग जो है जहाँ देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंसी की दवा है, लेना शुरू कर देते हैं, उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। जो नॉर्मल आपकी जो पहले स्टेमिना था वो एकदम ज़ीरो हो जाता है अगर इसको मिसयूज़ किया जाए, इसको गलत तरीके से। अगर आपका कोई डिज़ायर नहीं है, अगर नॉर्मली डिज़ायर हो रहा है आपको, वहाँ पर अगर आपने ले लिया तो वो डिज़ायर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको जो थोड़ा बहुत इरेक्शन होता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि इस तरह के केस में लेना है जहाँ पे बिल्कुल मेंटली डिज़ायर नहीं है, फिज़िकली तो बिल्कुल ज़ीरो है, तो वहाँ पर आप इसको लें। जहाँ पर उदासी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकली बहुत वीक है, हैंग, आँखों में लालीपन आ रही है, आँखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, चेहरा धंसा हुआ है, एकदम बूढ़ों जैसा शरीर दिख रहा है, गाल पिचके हुए हैं, हाथ पैर दुबला पतला हो गया है, तो वहाँ पर आप एग्नस कार्स्टस हैं। तो दोस्तों ये 3 दवाएं मैंने बताई, पहले लाइकोपोडियम बताई, फिर सेलेनियम बताई और एग्नस कार्स्टस बताई। तो ये 3 दवाएं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं मेन प्रॉब्लम में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथिक में और दवाएं नहीं हैं, और भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, और जो सिम्टम आए उसी सिम्टम के अनुसार इस दवा को लें। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।